हम कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट is given by direction of induced current is given by direction of induced current is given by Fleming right hand rule. Fleming right hand rule. एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है कि ये जैसे अपन कह रहे कि राइट हैंड का बेटा थंब है, ये अपन कह रहे कि फोर फिंगर है, ये अपन कह रहे कि मिडल फिंगर है, और यहाँ से बेटा अपन कह रहे कि ये इस टाइप से ये राइट हैंड अपने ड्रॉ किया। तो अभी अपन कह रहे कि जो थंब है वो अपन कह रहे कि वी की डायरेक्शन को शो करे, ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो जो मिडल फिंगर है वो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन शो करेगा, वी बी आई। सीबीआई की तर्ज पे याद रखना वी बी आई, मतलब अपन कह रहे कि जो थंब है वो अगर मैग्नेटिक वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मिडल फिंगर है दैट विल रिप्रेजेंट द इंड्यूस करंट, मिडल फिंगर वो इंड्यूस करंट को रिप्रेजेंट करेगी, मिडल फिंगर विल रिप्रेजेंट इंड्यूस करंट। तो अभी अपन कह रहे हैं कि इसमें से अगर पोटेंशियल बेटा देखे, जैसे यहाँ पर ई पी ई क्यू माइनस ई पी बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल ज़्यादा होता है और उसको सिंपल बी वी एल के इक्वल कह सकते हैं। फैराडेज लॉ की हेल्प से अपन कह रहे कि मोशनल ईएमएफ क्या होगा वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। जैसे अपन कह रहे कि बेटा इस टाइप से एक यू शेप की कंडक्टिंग रॉड है, यहाँ पे अपन कह रहे कि ये कंडक्टिंग रॉड है, रेजिस्टेंस बेटा इसका आर है, लेंथ एल के इक्वल है और वी वेलोसिटी से मोशन कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड बी बेटा इनवर्ट है। अभी अपन कह रहे कि t इक्वल टू 0 पर ये जैसे बेटा अपन कह रहे पी ये क्यू यहाँ पर है, और आफ्टर अपन कह रहे कि टाइम t जो रॉड है वो बेटा यहाँ से x डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दी, t टाइम बाद रॉड अपन कह रहे कि यहाँ पर है और कितना डिस्प्लेस किया बेटा x डिस्टेंस से। तो अभी जैसे अपने को पूछा गया कि कितना फ्लक्स बेटा या फील्ड लाइंस उसने कट की, तो यूजिंग फैराडेज लॉ हम ये कह सकते हैं, यूजिंग फैराडेज लॉ बेटा ईएमएफ इक्वल्स टू क्या होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी के इक्वल होता है, और फाइव क्या होता है बेटा फ्लक्स, फ्लक्स को अपन मैग्नेटिक। क्या लिख सकते हैं बी इंटू एरिया बेटा, है ना। तो बी तो कांस्टेंट है, एरिया को अपन लिख सकते हैं एल इंटू एक्स हो गया। तो यहाँ से अपने को मिला इंड्यूस ईएमएफ ई इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी, इसको अपने लिखा बी एल इंटू एक्स हो गया, इससे अपने पास माइनस बी एल इंटू डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी किसके इक्वल होगा v के इक्वल होगा। तो यहाँ से अपने को मिला डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू v। तो सिंपल अपन कह सकते हैं e इक्वल्स टू माइनस बी वी इंटू एल के इक्वल होगा। तो इंड्यूस ईएमएफ e इक्वल्स टू माइनस बी वी एल के इक्वल होगा। सेम मिला बेटा रिजल्ट जो अपने मोशनल ईएमएफ की हेल्प से फाइंड किया था, वही अपन हाँ कह रहे कि इंड्यूस ईएमएफ, और उसको अगर वेक्टर फॉर्म में अपन लिखना चाहे
तो E इक्वल टू अपन कह सकते हैं क्लोज इंटीग्रल V क्रॉस B डॉट dl के इक्वल होगा, और नेगेटिव साइन लेंस लॉ को शो करता है। बस ये अपन कह रहे कि V क्रॉस B डॉट dl के इक्वल होगा। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये जैसे बेटा रेजिस्टेंस R है, और जो अपन कह रहे कि रॉड है वो एक सेल की तरह काम करेगा, इसका ईएमएफ E हो गया। ये अपन कह रहे कि ईएमएफ बी वी एल के इक्वल होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये बेटा अपन कह रहे कि इसमें करंट आई होगा। तो अभी अपन कह रहे कि इस सेल का ईएमएफ वो हमें मिला बी वी एल। अगर मुझे इसमें करंट बेटा फाइंड करना तो करंट क्या होगा ई बाई आर, और उसको हम लिख सकते हैं बी वी एल अपॉन आर के इक्वल होगा, दैट इज इंड्यूस करंट होगा। इंड्यूस करंट बी वी एल अपॉन आर के इक्वल होगा। तो इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि करंट अपने को अपन इसको फाइंड कर सकते हैं बी वी एल अपॉन आर। दूसरा बेटा अपन इसमें कह रहे हैं कि जैसे ये अपने पास ये रेजिस्टेंस है, ये बेटा कंडक्टिंग रॉड है, कि इस टाइप से अपन कह रहे कि मूव कर रहा है, और यहाँ पे अपन कह रहे v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अभी बेटा अपन कह रहे कि इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, इस रॉड के अंदर करंट ऐसे फ्लो होगी आई बेटा। और मैग्नेटिक फील्ड अपन कह रहे कि इनवर्ड डायरेक्शन में। अभी मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट बेटा इधर है। अगर इस पे मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पे लगेगा बेटा, तो अपन कह रहे कि लेफ्ट वार्ड लगेगा, और इसके ऑपोजिट बेटा अपने को एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसमें एक्सटर्नल फोर्स इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स इस पर कंटिन्यू लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी we have to apply an external force that must be equals to magnetic force। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है बेटा बी आई एल के इक्वल, बताया था आई एल क्रॉस बी बेटा, है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स। और आई अभी हमने कैलकुलेट किया। तो ये एफ एक्सटर्नल का कॉन्सेप्ट आप फिर से बता सकते हैं? यस, हम कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रखने पर फोर्स जो है वो आई एल क्रॉस बी होता है, और यहाँ पे एल और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री है, इसलिए बी आई एल कह सकते हैं फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स तो लेफ्ट वाल लग रहा है, और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाने के लिए हम इसके इक्वल एंड ऑपोजिट एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होगी। और यहाँ पे अपन कह रहे जो आई है अभी हमने कैलकुलेट किया, आई ई बाई आर होता है, और ई की वैल्यू बी वी एल अपॉन आर के इक्वल है। ये वैल्यू अपन पुट करेंगे तो यहाँ से अपने को एक्सटर्नल फोर्स मिला, दैट विल बी इक्वल टू बी, और आई को अपने लिखा बी वी एल अपॉन आर इंटू एल, और उसको हम लिख सकते बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर के इक्वल हो। ये अपन कह रहे कि इस करंट कैरिंग सॉरी कंडक्टिंग रॉड पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स होगा। अभी बेटा ये इतना एक्सटर्नल फोर्स है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक रिलेशन अपने को यहाँ पे मिल गया कि अगर मैं स्पीड बढ़ाता हूँ तो फोर्स है वो भी क्या होगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि जैसे हमने कहा कि लेंस लॉ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड है। लेंस लॉ इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। एनर्जी कंजर्व कैसे रहती है, तो अभी इस रॉड जिसका मास अपन कह रहे कि एम है, और उसको अपन का वर्क करवाना है। तो अगर मैं यहाँ पर मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर को कंपेयर करता हूँ तो देखो क्या मिलता है। तो सिंपल अपन कह रहे हैं कि अगर मैकेनिकल से वर्क डन, प्रीवियस टाइप हाँ एक मिनट, नोट। यस यस, पहले ये एक कंसेप्ट क्लियर कंप्लीट कर लेते हैं। अगर मैं मैकेनिकल पावर की बात करता हूँ तो मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला होता है एफ डॉट वी बेटा। एफ क्या होगा एक्सटर्नल फोर्स, डॉट अपन कैरी की वेलोसिटी वी, और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो हम ये कह सकते हैं एफ एक्सटर्नल इंटू वी। एक्सटर्नल फोर्स अभी हमने कैलकुलेट किया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर।
एक्सटर्नल फोर्स और ये अपने पास V हो गया। तो जो मैकेनिकल पावर है दैट विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल होगा। ये मैकेनिकल पावर है। ये अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर की बात करें, ये मैकेनिकल पावर है। अगर हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें, इलेक्ट्रिकल पावर, तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है बेटा? तो हम ये कह सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आर के इक्वल होगा, या ई आई लिख लो। इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें तो ई इंटू आई के इक्वल होगा। ई की वैल्यू क्या है बेटा? बी वी एल, और आई की वैल्यू क्या है? बी वी एल अपॉन आर बेटा। तो देखो इलेक्ट्रिकल पावर बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल होगा। तो जो मैकेनिकल पावर और दूसरा बेटा इलेक्ट्रिकल पावर, दोनों ही क्या है? इक्वल है। और वो क्या शो करता है? तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैकेनिकल पावर दैट विल बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल पावर, और वो है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल है। और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के इक्वल है, दैट मीन्स एनर्जी कंजर्वेशन को शो करता है कि जो हमने वर्क किया है ना, मैकेनिकल एनर्जी बेटा आपने लगाई, वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई। इसलिए हम कह सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। ये जिससे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये अपन कह रहे कि एक मैग्नेटिक फील्ड है। इस टाइप से एक कंडक्टिंग रॉड है, रॉड ऑफ लेंथ एल के इक्वल है, और उसकी लेंथ के अपन कह रहे कि किसी एंगल थीटा परपेंडिकुलर के साथ में थीटा एंगल से v वेलोसिटी से मोशन कर रही है। और अपने को पूछा गया कि फाइंड इंड्यूस ईएमएफ, ई की वैल्यू क्या होगा वो अपने को फाइंड करना। अभी देखो इसमें क्या करेंगे, अपने पास जो v है वो हमेशा अपन परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेते हैं। तो ये v का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा बेटा? v cos थीटा, है ना। तो अभी जब भी अपन इसमें v ले रहे, फॉर्मूला जैसे आपने देखा e, और ये होता है बी बी परपेंडिकुलर इंटू एल के इक्वल होगा, मतलब वेलोसिटी लेंथ के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो लेंथ के परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है इसमें? वी कॉस थीटा। तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ होगा बी वी कॉस थीटा इंटू एल के इक्वल होगा। ये इसका इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला है। अगर अपन कह रहे कि नेक्स्ट एक और एग्जांपल अपन देखें, जैसे अपन कह रहे कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जैसे अपन कह रहे कि कंडक्टिंग रॉड है, और वेलोसिटी बेटा इस डायरेक्शन में, इसकी लेंथ के अलोंग है, लेंथ इसकी एल है, और लेंथ के अलोंग अपन कह रहे कि वेलोसिटी वी है। और अपने को पूछा गया कि फाइंड ई इंड्यूस ईएमएफ क्या है वो अपने को फाइंड करना। अब यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि अगर मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करता हूँ वेलोसिटी का, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जीरो होगा बेटा, वी कॉस 90, और वी कॉस 90 जीरो के इक्वल होता है। तो उस केस में अपन कह रहे कि इंड्यूस ईएमएफ वो भी जीरो के इक्वल होगा, मतलब कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए अपन कह रहे कि परपेंडिकुलर ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए वेलोसिटी है वो लेंथ के परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब फील्ड लाइंस को कट होना जरूरी है। अगर फील्ड लाइंस कट नहीं हो रही है, इसका मतलब अपन कह रहे कि कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अभी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता कैसे है उसको बेटा अपन देखे, तो ये जैसे अपन कह रहे कि अर्थ का इस टाइप से बेटा अपन कह रहे मैग्नेटिक एक्सिस है, ये अपन कह रहे कि मैग्नेटिक साउथ पोल है। ये जहाँ पे ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल होता उधर बेटा मैग्नेटिक साउथ पोल होता।
ये अपन कह रहे कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती कैसे हैं, तो बेटा अपन कह रहे नॉर्थ से बाहर निकलेगी, साउथ से एंटर करेगी, इस टाइप से, है ना। ये अपन कह रहे कि नॉर्थ से बाहर निकलती है, साउथ से एंटर करती है, ऐसे यहाँ से नॉर्थ से आउट होगी, साउथ से एंटर करेगी, और इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और ये 0 डिग्री या मैग्नेटिक इक्वेटर है, ये इक्वेटोरियल प्लेन है। और बेटा अपन कह रहे कि ये नॉर्थर्न प्लेन है, ये नॉर्थ है, और ये अपन कह रहे कि साउथर्न हेमिस्फीयर है। फील्ड लाइंस बेटा ऐसे हैं, ये इधर है। और जब अपन कह रहे कि इस डायरेक्शन में जा रही है प्लेन, तो वो क्या करेगी, इस मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल फील्ड लाइंस को बेटा वो कट करेगी। तो वर्टिकल फील्ड लाइंस को कट करते हुए कैसे बेटा, ये जैसे अपन कह रहे कि वर्टिकल फील्ड लाइंस डाउनवर्ड है, इस टाइप से अपन कह रहे कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करती हुई एक प्लेन है, एरोप्लेन, वो आगे मूव कर रही है। तो इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि सपोज ये प्लेन अपन कह रहे कि ऐसे इसको कट करती हुई आ रही है। और उसकी वेलोसिटी क्या बेटा, तो वेलोसिटी अपन कह रहे कि v के इक्वल है। वेलोसिटी ऐसे बेटा है ना, ईस्टवर्ड डायरेक्शन ऐसे। बट 3D का डायग्राम अपन 2D में ड्रॉ करने के लिए ऐसे कट करता हुआ इसको जाएगी। इसकी लेंथ बेटा l के इक्वल है। तो जब अपन ईएमएफ इंड्यूस की बात करें, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा बेटा बी वी वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड इंटू वी इंटू उसकी लेंथ एल के इक्वल होगा। वर्टिकल फील्ड बेटा अपने को गिवन है 1.75 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। वी की वैल्यू बेटा अपने को दे रखा है, v इक्वल्स टू 1080 किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दिया। तो यहाँ पे बेटा ये कितना होगा, ये 60 इंटू 5 300 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होगा। तो यहाँ पर v की वैल्यू 300 रख दिया, l कितना बेटा 40 के इक्वल है। और जब इसको अपन कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से बेटा अपने को मिला 1.75 इंटू 4 3 12 इंटू बेटा 10⁻⁻²। तो ये अपने पास 0 हो गया, 6 हो गया, 84 और 6 बेटा 99 हो गया, और 12 और 9 21 हो गया, है ना। और 21.00 इंटू 10⁻⁻², एंड फाइनली वी विल गेट 0.21 वोल्ट। ये इंड्यूस ईएमएफ होगा। इतना अपन कह रहे कि ईएमएफ है, उसकी टिप ऑफ द विंग्स इंड्यूस होगा। तो कैसे अपन कह रहे कि इंड्यूस ईएमएफ होगा कितना, तो E इक्वल्स टू बेटा क्या होगा, बी वी एल बेटा, ये अपने पास है। मतलब ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ये टर्मिनल नेगेटिव होगा। करंट की डायरेक्शन बेटा ऐसे होगा, ये करंट है ऐसे। अभी अपन कह रहे कि बी कितना है, तो बी अपने पास है 0.15, बी की वैल्यू बेटा 2 है, और एल कितना दे रखा है इसका, a material of complete circuit as shown in figure, the circuit is normal 50 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो इसको बेटा अपन कह रहे 50 सेंटीमीटर 1/2 हो गया। तो बेसिकली ईएमएफ अपने को मिला 0.15 वोल्ट, ये ईएमएफ हो गया। अभी बेटा इस ईएमएफ के कारण इंड्यूस करंट कितना होगा, तो इंड्यूस करंट होता है ई बाई आर बेटा। ई की वैल्यू 0.15 हो गया, आर की वैल्यू बेटा 3 हो गया। मीन्स यहाँ से अपने को मिला हम लोग 0.052। डायरेक्टली वो वाली फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। बी स्क्वायर वी, हाँ वो कर सकते हैं, बट उसको अभी यहाँ से प्रूव करना पड़ेगा अपने को। फॉर्मूला तो वही है, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वही बी स्क्वायर हाँ, एल लेकिन स्क्वायर वी बाई आर। नीचे में तो वो वाली फॉर्मूला याद है, तो फिर कैसे हाँ प्रूव लगा करें? सकते हैं, उसको डायरेक्टली कर सकते हैं। अभी अपन कह रहे हैं कि इस पर नहीं, मैग्नेटिक, एल एल नहीं दिया था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया ओके, कि लेकिन यहाँ पे हुआ अपन उसमें। कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स होगा और एक्सटर्नल फोर्स इसके इक्वल होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स है दैट मस्ट बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स हमने कहा था बी आई एल, या हम कह सकते हैं बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर के इक्वल होगा। बस वैल्यू रख लो, बी की वैल्यू बेटा 0.15, उसका स्क्वायर हो गया, एल की वैल्यू 1/2, उसका स्क्वायर हो गया, बी की वैल्यू 2, और ये बेटा
R3 हो गया। मीन्स 0.15 इंटू 1 इंटू 4 अपॉन इंटू 2 अपॉन 4 और R की वैल्यू 3 के इक्वल है। मीन्स यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 से उठाइए कितना होगा 0.05, तो हमें मिला 0.05 बाई 2, और उसको हम लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10 पावर माइनस आर की वैल्यू 3 था और ये बेटा 5, ओके 1.15 और आएगा 0.15 क्योंकि स्क्वायर था, तो 2.5 तो यहाँ से बेटा अपने को मिला 0.05 इंटू 0.15 डिवाइड बाई 2 के इक्वल होगा। इसलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं 15 5 जा 75 इंटू 10 पावर माइनस 4 and divide by 2, and that will be equals to 37.5 into 10 power minus 4, और ये हम लिख सकते हैं 3.75 into 10 पावर माइनस 3 न्यूटन। इतना अपन कह रहे कि रिक्वायर्ड एक्सटर्नल फोर्स होगा, ये इसका आंसर है। फाइंड द रिक्वायर्ड एक्सटर्नल फोर्स टू मूव द लूप विथ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड क्या 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूव करने के लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो फाइंड करना है। तो बी वो अपने पास है 0.5, ये इसका स्क्वायर हो गया। एल कितना है, तो लेंथ अपने पास 3 सेंटीमीटर है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 3 इंटू 10 पावर माइनस 2, उसका स्क्वायर हो गया। सर भाई एक डाउट कि क्या? लाइक ये करंट डायरेक्शन इसमें मैटर करती है? हाँ, करंट की डायरेक्शन होगा तभी तो फोर्स अपन डिसाइड करेंगे, क्योंकि फोर्स मैग्नेटिक फोर्स जिधर लगेगा उसके ऑपोजिट एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, लाइक इफ फॉर एग्जांपल इसमें करंट दूसरी साइड होती तो फिर हमें तो क्या करना तो पड़ता? अपन कह रहे कि फिर ये इधर मोशन नहीं करता, वो इधर मोशन करता ऑपोजिट डायरेक्शन में। करंट ऐसे हैं चलिए, मैग देखो ऑप्शन करंट, दिया। देखो करंट ऐसे हैं तो मैग्नेटिक फोर्स भी इधर लगता है, मोशन भी इधर, तो एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहती, क्योंकि उस कैसे पर कहने? हम कह रहे हैं कि अगर करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होती तो जिधर एक्सटर्नल फोर्स अभी लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स उधर ही लगता। तो ऑलरेडी अपन कह रहे कि एक फोर्स लग रहा है, तो उसको अभी मोशन करवाने के लिए मैग्नेटिक फोर्स है, तो एक्सटर्नल फोर्स थोड़ी लगाना पड़ता। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो ये अपन कह रहे 3 इंटू 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर, वी की वैल्यू बेटा 1 इंटू 10 पावर माइनस 2, और रेजिस्टेंस अपन कह रहे कितना दे रखा है इसका 1 मिलियन, 1 इंटू 10 पावर माइनस 3 ओम, और उसको अपन कह सकते हैं 0.25 इंटू बेटा 9 इंटू 10 पावर माइनस 4 इंटू 10 पावर माइनस 2 अपॉन 10 पावर माइनस 3, -3 से -3 कैंसिल आउट, और 25 इंटू 9 बेटा 2.25, 2.25 इंटू 10 पावर माइनस 3 न्यूटन का, ये अपन कह रहे कि रिक्वायर्ड एक्सटर्नल फोर्स होगा। Find the induced EMF in the loop at t equals 2 second and t equals to 10 second. At t equals to 0, the loop is just enters into magnetic field. At t equals to 2 second पर जो लूप है उसकी पोजीशन क्या होगी, तो t equals to 2 second में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बेटा लूप, तो एट t equals to 2 second अगर अपन देखें डिस्टेंस ट्रैवल बाय लूप है वो कितना होगा बेटा v इंटू टी, एंड दैट मीन्स ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो अभी t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर अगर मैं लूप की सिचुएशन देखता हूँ, 2 या 4? 2 सेकेंड है और 1 सेंटीमीटर से चल रहा है, तो 1 टू ही चलेगा ना, 2 इंटू 1 बेटा। 2 सेंटीमीटर लिखा है ना? क्या कह रहे हो? आपने 2 सेंटीमीटर पर सेकंड लिखा है ना? नहीं 1 सेंटीमीटर, ये 1 है। अच्छा, ओके, मुझे लगा 2। हाँ स्पीड 1 है तो 1 इंटू 2 बेटा अपन कह रहे कि 2 के इक्वल होगा। अभी अपन कह रहे कुछ सिचुएशन इस टाइप से है
ये जैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है, बी इक्वल्स टू ओपन कैरी की 0.6 टेस्ला के इक्वल है। यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि एक ऐसे बेटा लूप होगा, मतलब 2 सेंटीमीटर अंदर रहेगा। तो मतलब अपन कह सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो रॉड है वो ओपन कैरी की लूप के अंदर रहेगा, सेकेंड वाला जो रॉड है लास्ट वाला उसके वो ओपन कैरी की फील्ड के बाहर रहेगा। अभी देखो इस वाला जो ये वाला रॉड है इसके कारण तो वैसे बेटा इंड्यूस ईएमएफ जीरो होता है क्योंकि फील्ड लाइंस कट नहीं करता है, इसके कारण वैसे बेटा जीरो होता है क्योंकि फील्ड लाइंस कट नहीं कर रहा है। वेलोसिटी अपन कह रहे परपेंडिकुलर तो इसके हैं और ये बाहर है तो इसके कारण कोई इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो अभी अपन कह रहे हैं कि t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर अगर ईएमएफ देखे तो वो होगा बी वी एल बेटा। बी कितना है 0.6, वी कितना है 1 इंटू 10⁻⁻2 और एल कितना है बेटा, तो एल 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10⁻⁻2 बेटा। सबको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, मीन्स यहाँ से अपने को मिला 3 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट के इक्वल होगा। ये ई की वैल्यू। केस 2 की बात करें, केस 2 में अपन कह रहे कि एट टी इक्वल्स टू 10 सेकेंड का, तो 10 सेकेंड में कितना चलेगा, डिस्टेंस 1 इंटू 10 मतलब 10 सेंटीमीटर चला बेटा, और 10 सेंटीमीटर चलेगा इसका मतलब ये लूप पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा। हाँ और जब पूरा का पूरा कोई लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है तो इंड्यूस ईएमएफ जीरो हो जाता है। कैसे, उसको अपन प्रूव करेंगे। अभी लूप की सिचुएशन कुछ इस टाइप से है। अभी देखो इसमें क्या होगा बेटा कि ये वाला इधर जा रहा है और ये वाला भी लूप इधर जा रहा है। यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि चार्ज पॉजिटिव इंड्यूस होगा, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव होगा। और इसका इक्विवेलेंट अपन ड्रॉ करें तो इक्विवेलेंट ऐसे होगा, ये जैसे एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल ये हो गया, ये अपन कह रहे ई हो गया और ये ई हो गया। अभी देखो इसका नेट ईएमएफ देखो बेटा प्लस माइनस, और ये भी प्लस माइनस, तो ई माइनस ई इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा जीरो। भी दोनों रॉड में सेम ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और जब हम लूप में उसके कारण नेट ईएमएफ की बात करेंगे तो नेट ईएमएफ क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा, ई माइनस ई बेटा। तो इसलिए अपन कह रहे हैं कि जब कोई भी लूप पूरा का पूरा अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाई कर रहा है तो उस केस में इंड्यूस ईएमएफ जीरो के इक्वल होगा।